अस्सलाम वालेकुम वर्ज़। आज की वीडियो हमारी जनरल नॉलेज के बारे में है और ये पार्ट 11 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 110 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। विच कंट्री ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप इन सितंबर 2016? यानी किस मुल्क ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप सितंबर 2016 में ऑपरेट किया था? वो था ऑप्शन सी, चाइना। और इसको नाम दिया है फास्ट। ये एक्रोनियम है, ये उसका एक्रोनियम है। फास्ट जो है स्टैंड किस चीज़ के लिए होता है? एफ जो है 500 मीटर्स के लिए स्टैंड होता है। ए जो है अपर्चर और एस जो है स्फेरिकल, टी जो है टेलीस्कोप के लिए स्टैंड होता है। और ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन दी दाउडंग डाउडंग डिप्रेशन में है और जो कि है गुइज़ो प्रोविंस में लोकेटेड है, चाइना। That when it began observation in September 2016 became the largest single dish radio telescope in the world। यानी जब इसने 2016 के सितंबर के महीने में ऑपरेशन स्टार्ट किया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप बना। और इस डिश का जो डायमीटर है वो है 500 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2। विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम दी जम्मू एंड कश्मीर? यानी इनमें से कौन सा रिवर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं गुजरता? वो है ऑप्शन डी, रावी रिवर। और बाकी जो 3 रिवर है इंडस, झेलम, चिनाब, ये जो है कश्मीर से फ्लो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 103। द सिवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिक्टर स्केल वास। यानी 2005 में जो पाकिस्तान में जलजला हुआ था उसकी शिद्दत कितना था? वो था ऑप्शन बी, 7.6। और ये किस तारीख को हुआ था? ऑन 8 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 104। The exact time taken by the earth for सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज। यानी जो एग्जैक्ट टाइम है अर्थ का जिसमें वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन करता है, उसका टोटल एग्जैक्ट टाइम कितना है? वो है ऑप्शन डी, 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकेंड्स। ये इसका जो है एग्जैक्ट टाइम है कि उसमें अर्थ जो है अपने एक्सिस जो है रोटेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 105। द कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज। आइसलैंड का कैपिटल क्या है? ऑप्शन सी, रिकजेविक जो है आइसलैंड का कैपिटल है। और ये जो है नॉर्डिक कंट्रीज हैं। देयर आर 5 नॉर्डिक कंट्रीज। रिमेंबरिंग द एक्रोनियम इसका क्या है? डिनफिज में डी जो है डेनमार्क के लिए स्टैंड होता है, आई जो है आइसलैंड के लिए स्टैंड होता है, एन जो है नॉर्वे के लिए, और एफ आई यहाँ पर जो एफ आई है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है? फिनलैंड के लिए। और एस जो है स्वीडन के लिए। ये इसका ट्रिक है जिसकी मदद से आप जो है नॉर्डिक स्टेट्स या कंट्रीज को जो है उनके नाम को रिमेंबर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106। विच कंट्री वर इन्वॉल्व इन 100-year वॉर? यानी जो 100 साला जंग थी उसमें कौन से कंट्रीज जो थे वो इन्वॉल्व थे? वो है ऑप्शन बी, इंग्लैंड एंड फ्रांस। और ये वार जो थी फ्रॉम 1337 से लेके 1453 तक, यानी 116 साल तक ये जंग लड़ी गई। लेकिन ये जो है मशहूर किस नाम से है? वो है 100-year वॉर। क्वेश्चन नंबर 107। मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज। यानी सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान दुनिया में कौन सी है? वो है ऑप्शन सी, मैंडेरिन। और ये मैंडेरिन चाइनीज़ जो है इज़ अ स्टैंडर्ड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज प्राइमरी स्पोकन इन चाइना एंड ताइवान। ये जो है एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि चाइना और ताइवान में बोली जाती है। बट इट इज़ आल्सो स्पोकन इन सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड
अमंग चाइनीज़ कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड, यानी ये इसलिए सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है कि सिर्फ चाइना में बोली जाती है, ये चाइना में, ताइवान में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया, मलेशिया और जो चाइनीज़ कम्युनिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड उनमें भी ये बोली जाती हैं, इसलिए ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। Question number 108. The largest automobile manufacturing center in the world is located at option A, यानी दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए, डेट्रॉइट। और इसके बारे में कुछ और डिटेल है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूएस सिटी ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा बॉर्डर, यानी एक यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो लार्जेस्ट सिटी है जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पे है। अ सिग्निफिकेंट कल्चरल सेंटर, डिट्रॉइट इज़ नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक, यानी ये जो है एक कल्चरल सेंटर भी है और ये किस चीज़ के लिए माना जाता है, म्यूज़िक के लिए, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। इन एडिशन टू इट्स हिस्टोरिकल ऑटोमोटिव बैकग्राउंड, यानी इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है ऑटोमोबाइल, जो कार्स हैं उनको, गाड़ियों को बनाने के लिए ये मशहूर हुआ है। और हावेवर इन रिसेंट ईयर्स चाइना पार्टिकुलरली द यांग्स रिवर डेल्टा रीजन, यानी अभी रिसेंटली जो है चाइना का जो यांग्स रिवर डेल्टा रीजन है हैज़ बिकम अ डोमिनेंट फोर्स इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी अभी जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही है वो कहाँ पर है, अभी यांग्स रिवर डेल्टा रीजन में जो कि चाइना में है। डेट्रॉइट्स रोल रिमेन्स इम्पोर्टेंट, ये जो डेट्रॉइट्स रोल है वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट द ग्लोबल लैंडस्केप हैज़ शिफ्टेड, यानी ग्लोबल का जो अभी मुहिम है वो चेंज हो चुका है दूसरी तरफ। यानी पहले सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर होती थी वो डेट्रॉइट में थी जो कि यूएसए में वाक़या है, लेकिन अभी जो चाइना का एरिया है यांग्स रिवर डेल्टा रीजन, इसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 109. सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, यानी दुनिया की दूसरी नंबर पॉपुलस कंट्री कौन सी है, वो है ऑप्शन बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 110. द लार्जेस्ट लेक ऑफ साल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज़, यानी जो साल्ट वाटर का लेक है दुनिया में सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो है ऑप्शन डी, कैस्पियन। और इसको कैस्पियन सी कहा जाता है, लेकिन ये सी नहीं है, ये लेक है। कैस्पियन सी इनलैंड साल्ट लेक बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये जो कैस्पियन सी है ये इनलैंड, यानी ये चारों तरफ जो है खुश्की से घिरा हुआ है, इसलिए इसको लेक कहा जाता है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान है, बॉर्डरिंग अज़रबैजान, रशिया, कजाकिस्तान एंड ईरान, यानी ये अज़रबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक ये फैली हुई है। विद अ बेसन 750 माइल, यानी इसका जो बेसन एरिया है वो है 750 माइल, जिसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1200 किलोमीटर आते हैं, लॉन्ग है, और ये लॉन्ग है इसका बेसन। एंड अप टू 200 माइल, यानी 320 किलोमीटर विड वाइड है, यानी इसकी जो वाइड है वो है 200 माइल्स, यानी 320 किलोमीटर इसकी क्या है, ये वाइड है। और एंड एन एरिया ऑफ 1,49,200 स्क्वायर माइल, यानी इसका जो टोटल एरिया ये कवर करती हैं वो 1,49,200 माइल्स है। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो है 3,86,400 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यानी 3,86,400 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, यानी ये सबसे लार्जेस्ट इनलैंड, यानी जिसको चारों तरफ से खुश्की ने घिरा हुआ है, इनलैंड
बॉडी ऑफ साल्ट वाटर इन दी वर्ल्ड है। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।